बजा वाला कहाँ चला मन्नार बजा मन्नेर बजाए बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासु बचन रविकरण करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौतें कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य पाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। क्योंकि संसार से चलना है और सत्संग करके भी सबको अपने अपने घर जाना है कि रहना है। श्री सद्गुरु महाराज की यहाँ के लिए हरबरी, यहाँ के लिए जा रहा है तो सब व्यवस्था करके आए हैं ना कि ठंड नहीं लगे। व्यवस्था नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जारा से बचने के लिए सब व्यवस्था करके आया। जिनका घर दूर है वो अपना अच्छा व्यवस्था करके, जिनका बगल में हो वो बगले से चले जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यहाँ के लिए व्यवस्था किए न किए हैं, और वहां के लिए यहाँ घर में सब सामान रखा हुआ है न, ओढ़ने के लिए व्यवस्था है कि नहीं? जी हाँ। भोजन का व्यवस्था, हर व्यवस्था है। व्यवस्था के रहते फिर भी व्यवस्था में लगे रहते हैं, वह सामान कम नहीं जाए, पूरा करते रहिए। यहाँ का भी व्यवस्था पूरा नहीं होगा, कुछ न कुछ कमी हो जाएगी। जमीन है, जायदाद है, भरण पोषण करने के लिए सब व्यवस्था है। रहने के लिए घर का व्यवस्था करते हैं न। और गर्मी के समय में पंखा का व्यवस्था करते नहीं करते हैं? पंखा का व्यवस्था तरह तरह का व्यवस्था करते हैं। यहाँ रहने के लिए
जबकि यहाँ रहने का जो तरीका है सबको पता है कैसे रह रहे हैं, फिर भी व्यवस्था करते हैं। शरीर छूटने के बाद कहाँ जाएंगे उसका व्यवस्था, उसका पता नहीं, उसके लिए आपने व्यवस्था नहीं किया है। कहाँ जाएंगे ये व्यवस्था है श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह व्यवस्था है वहां के लिए, वहां के व्यवस्था के लिए करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटा। यहाँ का ही बाधा न वहां का भी बाधा मिटेगा। करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले। यह मौका फिर हाथ आने वाला नहीं है, क्योंकि दुर्लभ नर तन पाए। दुर्लभ यह मानव का शरीर सबको नहीं मिलता। अभी भगवान श्री राम जो उपदेश अपने प्रजा को सुना रहे थे, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुन रहे थे ना। असुर दुर्लभ, देवता का हम लोग खूब गुणगान करते हैं ना। उन देवताओं को भी यह मानव का शरीर जो है दुर्लभ है। देवता का, उस देवता का जब वहां का पुण्य, देवता का आयु लगभग 10,000 वर्ष होता है, और देवता का वहां के बाद उनके पुण्य का छिन्न होने के बाद कहाँ आते हैं? 84 लाख योनि में जाते हैं। 84 लाख योनि में भ्रमण करते हैं, लेकिन मनुष्य का शरीर नहीं मिलता। संत तुलसी साहब कहते हैं, नरतन दुर्लभ देव को। यह मानव का शरीर जो है, नर का शरीर जो, नर का तन जो है, यह देवताओं को दुर्लभ है। नरतन दुर्लभ देव को, सब कोई कहत पुकार। सब कोई कहत पुकार, देव देही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छीन सोए देव, उसके पुण्य का जब नाश होता, क्षय होता है, पुण्य छीन सोए देव स्वर्ग से नरक में आवे। भर में चारों खान पुण्य कही ताहि रिझावे। तुलसी सतमत तत गहे, स्वर्ग पर करे खखार। स्वर्ग पर खखार करते, क्यों? मानव का शरीर बहुत बड़ा दुर्लभ है। देवी देवताओं का जब वह समय समाप्त होने लगता, 10,000 वर्ष जब बीतने लगता है, अब बीतने वाला है, देव कन्या पुत्र या पुत्री को जन्म देती है। अधिकतर पुत्र को ही जन्म देती है देव कन्या। देवता जो है अधिकतर पुत्र को जन्म देते हैं। वो पुत्र को जन्म दिए, उनके पुण्य का अंत हो गया। वो अपने बच्चे का भरण पोषण भी, वह मां अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिला सकती है, तो किसी को धरोहर के रूप में आप रखो, तुम रखो, या तो किसी ऋषि मुनि को दे देते हैं। ग्रंथ को पढ़िए, अपने बच्चे को आज तक किसी देविया ने दूध नहीं पिलाया, किसी ने। हम लोग ललायित रहते हैं वहां के लिए। यहां जिस माँ ने, मृत्यु लोक में जिस माँ ने हमको जन्म दिया, देख रेख करने वाले कितने होते हैं? बहुत देख रेख करने वाले यहाँ होते नहीं होते हैं। पड़ोसी को भी बुला लेते हैं, उनको भी लगा लेते, वो भी गोद ले ले, बहुत ढंग का बात है। यहाँ उनके लिए सुंदर सुंदर व्यवस्था है, लेकिन वहां कोई व्यवस्था नहीं है।
अच्छा व्यवस्था के चलते ही बच्चा का जन्म जब होता है तो लोग छठी शिला मनाते हैं, किनके द्वारा? सत्संग करके ही मनाते हैं। कोई नहीं भी मनाते हैं, कोई नहीं बनाते तो उनके पुण्य का संग्रह उनके जीवन में नहीं है, इसलिए उनके लिए नहीं मनाया जाता है। जो पुण्यात्मा धर्मात्मा है, श्रीमान के कुल में जन्म लेते हैं, जन्म हुआ खुशी मनाते हैं, छठी शिला में सत्संग, मुंडन संस्कार में सत्संग, और जन्मदिन मनाते हैं उसमें सत्संग, आदि आदि सत्संग करते रहते हैं। आज हम लोग सत्संग कर रहे हैं किस अवसर पर? यह पुण्य तिथि के अवसर पर। पुण्य तिथि, एक परिवार में पिता के रूप में थे, शरीर के रूप में, शरीर से हम लोगों के बीच में नहीं थे। शरीर का यह नाशवान शरीर जो है यह छूट गया, नाशवान शरीर छूटा, उसका नाश हुआ, लेकिन उसके अंदर में रहने वाली आत्मा अजर है, अमर है। उसके लिए भगवान श्री राम कहते हैं, जो परलोक यहाँ सुख चाहो तो सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहु, सुलभ सुखद मारग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई, भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। सन्यास बेच लीजिए श्री सदगुरु महाराज। अब बैरागी बेच सफेद वस्त्र पहनिए, कि फुल पैंट पहनिए, और माँ सब जो वस्त्र पहनती वह पहनिए। भाग्यशाली कौन होगा? भाग्यशाली वो होगा जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करते हैं। हवाले करके सत्संग नित ध्यान नित अगर घर में करते हैं तो वह बहुत आगे है, वह बहुत आगे है। परमारास महाराज ने कहा, परिवार के साथ रह करके भक्ति कीजिए। जो परिवार के साथ रह करके भक्ति करता है वह सोलहन्नी मर्द है, सोलहन्नी। जो घर द्वार छोड़ करके भटकते रहता, न यहाँ का न वहाँ का। श्री सदगुरु महाराज की धोबी जय। गधा ने घर के ने घाट के। घाट के। श्री सदगुरु महाराज की जय। इसलिए परिवार के साथ रह करके भक्ति जो करते हैं वह सोलहन्नी मर्द। सन्यासी का ही जीवन बनेगा सो बात नहीं है। परमारास महाराज ने कहा, मेरा संत मत का सत्संग जो है गृहस्थ पर निर्भर है। आप लोग पढ़े, गृहस्थ पर निर्भर। अभी कौन सत्संग करा रहे हैं? परिवार के साथ रहने वाले नहीं करा रहे हैं। परिवार के साथ रहने वाले सत्संग का व्यवस्था किए हैं, अब परिवार के साथ रहने वाले सब श्रोता बन करके आए हैं। जो सत्संग करा रहे हैं, जो श्रोता बन करके आए हैं, काम उनका बनेगा कि जो सत्संग नहीं कराएगा उसका काम बनेगा। किसका बनेगा? जो सत्संग करता है। इस सत्संग का इतना बड़ा महत्व है। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पाषाण। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि छोड़कर सत्संग और चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उसका हृदय पत्थर है, पत्थर। भक्ति कीजिए, बाल कटा करके कीजिए कि बाल छटा करके कीजिए कि बाल बढ़ा करके कीजिए, तरेंगे वही जो भक्ति करेंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। वही तरेंगे।
कोई महल बनाते नहीं बनाते हैं, रहने के लिए घर तो चाहिए ना। कोई महल बनाते हैं और कोई फूस में भी रहते हैं, और कोई वृक्ष के नीचे भी बैठ करके नाम का सुमरण कर रहे हैं। तो भाग्यशाली वो है जो नाम का सुमरण कर रहे हैं, चाहे महल में कीजिए कि फूस का घर में कीजिए कि चलते फिरते कीजिए। भाग्यशाली वही है जो नाम का सुमरण करते रहते हैं। अपनी परीक्षा अपना परीक्षा हम खुद लें। हम क्या करके आए हैं श्री सदगुरु घर से आए, मानस जप हुआ कि गप हुआ। श्री सदगुरु महाराज की जय। रास्ते में चलते हैं ना, मानस जप करते हैं लोग, आते नहीं आते हैं। अब कोई हम और ले तो सामान उठाए तो की करिए, जाइए कि नहीं जाइए। श्री सदगुरु महाराज की जय। लेकिन जो समय निकाल करके सत्य समय का, समय बड़ा बलवान रे पगले, समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान। और इस संसार रूपी पूंजी को बचाइए, अब बचा करके संसार रूपी पूंजी को भक्ति भजन में नाम का सुमरन में लगाइए। नाम का सुमरन, नाम का सुमरन मतलब भजन भेद में जो मिलता है, दीक्षा के समय जो मंत्र लेते हैं उस मंत्र को जपिए। गुरुधन है गुरुधन है गुरुधन है दाता दयाल, दया करे अवगुण हरे दे टाल भव जंजाल। सब मिल को जपते रहो जी बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो तो ही छेड़ेगा न काल। जपते रहिएगा, काल ही छेड़खानी नहीं करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। अजामिल बहुत सदाचारी लड़का, सदाचारी, बहुत सदाचारी। पिताजी ने उनको उसको सामान लाने के लिए बाजार भेजा, लेकिन रास्ते में उल्टा स्त्री को देखा, उल्टा पुरुष को देखा, विचार बदला, सब सामान घर पर रख दिए, भाग गए। अब भाग गए तो उसी में रच पच गए, उल्टा स्त्री से शादी कर ली। जो सुंदर युवक था गलत संगत में पड़ करके पथभ्रष्ट हो गए। नाम का दान लिए, नाम का सुमरन करते थे, लेकिन भूल गए। खाने पीने में अमूल जीवन को बर्बाद कर दिए। कई पुत्र उनको हुआ, कई पुत्र। अब शरीर पर धीरे धीरे वृद्धावस्था को ओर जा रहे हैं। जब परमात्मा की कृपा होती है, परमात्मा की कृपा होती है तो सत्संग मिलता है। सत्संग उन्हीं की कृपा होती है तो गुरु मिलता है, उन्हीं की कृपा होती है तो नाम दान मिलता है, नाम की कमाई करते हैं। उन्हीं की कृपा अगर होती है तो हमेशा मंत्र को जपते रहते हैं। उन्हीं की कृपा अगर होती है, अंधकार मंडल को नाश करके प्रकाश का दर्शन करके मोक्ष धाम में चले जाते हैं। जब कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, जब गुरु की कृपा होती है, परमात्मा की कृपा होती है। अजामिल के यहाँ एक कुछ साधु आए। साधु आए तो अजामिल की पत्नी उनको दिए भोजन करने के लिए। अजामिल उस समय नहीं था, भोजन करने के लिए दिए तो भोजन जाकर कहते बाबा यहीं कर लीजिए, मेरे पति बहुत क्रूर है, आप वहीं भोजन वहीं किए। कहा तुम्हारा पति क्रूर थे, एक बार मिला, कहा बाबा उनसे मत मिलिए, बहुत
खतरनाक कहिए श्री सदगुरु महाराज की जय। उसी समय आ गए अजामिल। अजामिल कौन है ये? अजामिल की पत्नी डर गई। श्री सदगुरु ये तो साधु थे। साधु को देखते ही जो अजामिल अहंकारी था, अहंकार उसका चूर चूर हो गया। साधु के पास ऐसे सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। वो भी सेवा में लग गए। तो साधु ने कहा, देखिए आप जो इस तरह का कर्म करते, इस कर्म को छोड़िए। कई छूटने वाले नहीं, ये कभी नहीं छूटेगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। कहा आज आप कुछ दीजिए। कहा जो खिलाना था आपको तो खिलाइए दिए, जो देना था दे दिया, आप कुछ मिलने वाला नहीं है। महात्मा जी कहते आपसे हम कुछ लेंगे नहीं, लेकिन वचन दीजिए। का क्या वचन देंगे? का आपकी पत्नी गर्भवती है, वह जब पुत्र रत्न को जन्म देगी उसका नाम आप नारायण रखिएगा। नारायण कहते पुत्र मेरा नाम से आपका चलेगा कि हम रखे हैं? हमको जो होगा हम वही रखेंगे। महात्मा जी समझाते हैं। पत्नी कहने लगी, जब महात्मा जी कह रहे हैं तो इस बात को मान न लीजिए। कहा चलो ठीक है। श्री सदगुरु महाराज उसका नाम रखे नारायण। नारायण। नारायण अब नारायण तो ये तो अजामिल तो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया, जर्जर हो गया, शरीर पर वस्त्र भी नहीं मिल रहा है। श्री सदगुरु बाल बच्चे की चिंता में लगे, चिंता में लगे। पुत्र को कहते नारायण। छोटा पुत्र था, देखने में भी सुंदर था। नारायण नारायण। हाँ पिताजी नारायण। साधु बाबा उन पर दया कर दिए, नहीं कर दिए। नारायण उठते बैठते, नारायण कहाँ हो नारायण? तो पिताजी मैं आ गया। नारायण ये काम करो, तो पिताजी मैं कर रहा हूं। इस तरह अब रात में जब सोते थे उनको अपने पास सुलाते थे। अब उनसे अलग रह ही नहीं सकते थे। जब शरीर उनका जीर्ण शीर्ण हो गया, उनके पास आए जमदूत। 2 जमदूत आए। जमदूत क्या करते? भीतर प्रवेश करके उनके आत्मा को पासा बैठा करके खींच रहे थे। जैसे खींचते हैं, मुख से निकलता है नारायण। श्री सदगुरु नारायण, जैसे नारायण कहते हैं, एक आवाज आती है, ठहरो मैं आ गया, मैं आ गया, मैं आ गया, मैं आ गया। जैसे आए तो नारायण नारायण कहते हैं मैं तो आ गया। तब देख रहे हैं कि 2 जमदूत उनके अंदर प्रवेश करके खींच रहे थे, जीव को। तो भगवान विष्णु के पार्षद आ गए। भगवान पार्षद कौन हो जी? जो भगवान को पुकारने वाले को भी तुम खींच रहे हो, कष्ट दे रहे, कौन हो? कहते हम जमदूत हैं, हम इनको लेने के लिए, इनकी मृत्यु आज निश्चित है, मैं लेने के लिए आया हूं। कहा नारायण को जो भजते हैं तो भगवान विष्णु का दूत आता है, भगवान विष्णु का पार्षद आता है, और नारायण को भजने वाले को तुम भागते हो कि नहीं? वो नहीं भाग। ऐसा गुस्सा मारे भगवान विष्णु के पार्षद का मार जमदूत सह नहीं सके, भागे, पासा लेकर के गए। जमराज के पास सामने रह करके कहते हैं आज सब ये सब काम नहीं करेंगे। का क्या हो गया? श्री सदगुरु महाराज की जय। क्या होगा? क्या आप देखिए ना, अजामिल का समय हुआ था कि नहीं हुआ था? वहां हम गए, खींच रहे थे,
दो आए, दैत्य मतलब जमदूत भी देवदूत का मतलब भगवान विष्णु के पार्षद का दर्शन नहीं कर सकते। लगा भगवान विष्णु के जैसा, वो दो आए, उन्होंने कहा इसे छोड़ दो क्योंकि यह मेरे नारायण का नाम ले रहा, हमको गुस्सा मार दिया। देखिए ना, काफी कष्ट हो रहा। सम्राट कहते हैं वो भगवान विष्णु का दूत था, पार्षद था, भगवान विष्णु का पार्षद। अरे उनके सामने तो मैं भी नहीं टिक सकता। श्री सद्गुरु, धर्म के सामने कभी पाप की विजय हो सकती है? कभी विजय नहीं हो सकती। तो मैं उनके सामने मैं भी नहीं टिक पाता। जो भगवान का भजन करने वाले हैं, सत्संग भजन करने वाले, हरि कीर्तन करने वाले हैं, हम तो वहां से दूर से उनको नमन कर लेते हैं। तो कैसे चला गया? आज से तू वहां जा नहीं सकता, आज से तो नहीं जा सकता। देखिए ने, काफी पिटाई की है इसी सेवा का, कहा ना उसके पास नहीं जा सकते, वो तो भागे। अजामिल के सामने भगवान विष्णु के पार्षद खड़े हैं। अजामिल ऐसे नमन कर रहे और उनके चरण में जाके लिपट गए। अजामिल जो अपने जीवन में किए थे, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। झूठी है दुनिया, झूठी बातें, झूठी प्रीति, झूठी रातें, झूठा ये संसार सारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। 2 दिन के साथी को साथी कहें क्या, 2 दिन के नाते को नाते कहें क्या, एक दिन तो जाना है जग से अकेला। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। अजामिल को पूर्ण विश्वास हो गया, कोई अब हमको बचाने वाले नहीं है। खींच रहा था, मैं चीखा चिल्लाया, पुत्र को पुकारा और भगवान विष्णु का दूत आ गया। उसी समय चले गए हरिद्वार। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हरिद्वार गए, हरिद्वार जाकर के सत्संग भजन करने लगे, कुटी बनाए, वहां रह करके भगवान मतलब ध्यान भजन कर रहे, सत्संग कर रहे, ध्यान भजन कर रहे हैं। क्योंकि भगवान विष्णु के पार्षद ने कहा था अब आप भजन साधन कीजिए, सत्संग कीजिए। उसी समय चलिए दिए, मैं पुनः आऊंगा, आप भजन सत्संग करते रहिए। कई वर्षों के बाद जब अजामिल अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करता, आत्म स्वरूप का दर्शन कैसे, औरों एक गुपुत मत सबह कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। अंधकार मंडल का पट खोलते हैं, मानस जप मानस ध्यान दृष्टि योग की क्रिया करते हुए, नदानुसंधान का क्रिया करते हुए आत्म स्वरूप का दर्शन जब कर लिए, मग्न रहते हैं आनंद में। भजन में हो तो आनंद आनंद। जब उनका समय चलने का हुआ, जब मृत्यु का समय आया, भगवान विष्णु के वही 4 पार्षद आ गए, 4 पार्षद आए और उनको जानते हैं, विमान पर बैठा करके हजारों ऋषि मुनि हैं, हरि कीर्तन करते हुए उनको वैकुंठ धाम लेके चले गए, वैकुंठ धाम लेके चले गए। इस सत्संग का फल है। नारायण का जाप जपे तो कल्याण हो गया। हम लोग को जो मंत्र मिला है वह परमात्मा का असली नाम है। उस मंत्र को जो जपेंगे, मानस जप मानस ध्यान दृष्टि योग की क्रिया करेंगे, नदानुसंधान की क्रिया करेंगे, उसका परम कल्याण होगा, परम कल्याण।
भगति सुतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति का मतलब होता सेवा। वह स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है उसमें। बिनु सत्संग न पावे प्राणी। लेकिन अन्नदान का बहुत महत्व दिया गया। श्री सद्गुरु महाराज की अन्नदान का बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। कंजूस बनने से काम, अपने भी खाइए। श्री सद्गुरु अपने भी खाइए, दान भी कीजिए। कि मकान दे दाने में दे दे, से नहीं। श्री सद्गुरु सोना है तो बचा के रखिए। कि समय का दान दिए यह सबसे बड़ा दान है न है। अभी जो श्वास रूपी पूंजी जो आप दान दिए हैं, यह सर्वोपरि दान है। यही दान आपके जीवन को मंगलमय बना देगा। यह दान, समय का दान दीजिए, श्वास का दान दीजिए। किसमें? अपने शरीर में बैठ करके उस श्वास को ले करके, और सत्संग हो रहा है तो सुनिए और नाम कीर्तन कीजिए। कंजूस बनने से काम नहीं चलेगा। आप लोग जानते होंगे। श्री सद्गुरु एक सेठ बहुत कंजूस, बहुत कंजूस। एक राजा जो पढ़ते थे, मैं मर जाइए तो इन भजैया, 7 सोना का ईटा लेकर के न मगन रहते थे। एक कंजूस था, महा कंजूस। कभी किसी भिखारी को कुछ नहीं, सामने में कुत्ता बैठा हुआ कुछ नहीं, कौवा बैठा हुआ मतलब कुछ, वो देने ही वाले नहीं थे, देते ही नहीं थे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। उनके पास उसके घर के बगल होकर के बहुत आदमी जा रहे थे गंगा स्नान करने के लिए। गंगा स्नान करने के लिए उनकी पत्नी कहने, देखिए सब जा रहे गंगा स्नान। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मेरा भी मन करता है। गंगा स्नान। वो कहते मेरा भी तो मन करता है। कहा तब तो चलिए। और कहा चलेंगे तो वहां खाएंगे क्या? बाजार में खरीदेंगे, कोई जान पहचान अगर पहुंच गया तब तो उसको भी देना पड़ेगा। खरीद के कुछ ले जाएंगे तो वहां जो है गंगा स्नान वहां जो करेंगे, जिसके साथ में जाएंगे उनको भी देना पड़ेगा। किसी को तो देना तो है ही नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। किसी को देना नहीं है। तो पत्नी कह ले काम कीजिए न। चूरा है घर में, कितने दिन का चूरा है? चूरा है 6 महीना का। श्री सद्गुरु दही है 20 दिन का। कीड़ा पड़ गया हो। हाँ, कीड़ा पड़ गया हो। पूरा पड़ा हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु फ्रिज में रखा था कि कहाँ रखा था कौन जानता है। फ्रिज में क्या रखेगा? वैसा ढक है, जमा है, ढकेगा तब न। नहीं ढकी 4 दिन में कीड़ा, नहीं ढकी 4 दिन में कीड़ा पड़ जाएगा उसमें। 20 दिन का कटा हुआ दही। पत्नी कह रहे घर में चूरा भी है। कहा दही तो लेना पड़ेगा। कहा दही भी 20 दिन का है। कहा पत्तल तो लाने के लिए जाना पड़ेगा। कहा पत्तल केला का पत्ता काट लेंगे। कहा तब तो चल। जाएंगे तो रास्ते में कोई मिल जाएगा? का रास्ते में क्या मिलेगा? सड़क होकर के नहीं जाएंगे, वो आरे जाएंगे। श्री सद्गुरु आर जाएंगे तो वहां जाएंगे तो स्नान जो करेंगे, और वहां अगर कोई जान पहचान का मिल गया का वहां स्नान नहीं करेंगे, कुघाट में स्नान करेंगे जहां कोई स्नान नहीं करता। श्री सद्गुरु महाराज की जय। चले गए कुघाट में, आदमी स्नान कर रहे हैं, कंजूस का ध्यान है। पति पत्नी वहां गए, कंजूस का ध्यान है कोई चूरा दही ले तो नहीं लेगा। जैसे वहां गए
जहाँ कुघाट है वहाँ स्नान बढ़िया से कर सकेंगे? धसिए जगह क्या है नहीं कहना मुश्किल। जैसे कौवा स्नान करते हैं उसी तरह ऐसे देह शुरू से ले ले ध्यान है किनारे पर चुरा दे पर ऐसे ले रहे हैं पति पत्नी दोनों लिए। देख रहे कोई आ तो नहीं रहा है, पट कपड़ा बदले, कहा चलो जल्दी से भूख लगी खाएंगे। जैसे वहां आए पत्तल पर चूरा रखे और चूरा रखे उसमें थोड़ा पानी दे दिए। अब उसमें दही जो डालने वाले थे एक उधर से भिखारी आ गए। श्री सदगुरु महाराज भिखारी जब आते हैं कहते थोड़ा सा हमको दे दीजिए, थोड़ा सा हमको थोड़ा सा दे दीजिए। वह कंजूस क्या कहते हैं, हम तो अभी खाए नहीं हैं, हम तुम्ही को दे देंगे, इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। कहा थोड़ा, कहा नहीं मिलेगा। कहा थोड़ा दे दीजिए, कहा नहीं मिलेगा। पत्नी से कहते चलो वहां खाएंगे। जैसे आगे बढ़े फिर आगे लाठी लेकर के थोड़ा, कहा ये नहीं मानेगा, चलो घरे पर खाएंगे। श्री सदगुरु चोरा गया है फूल ऐसे पत्तल को लिए। जैसे घर गए कहते अब जल्दी से खा लो। श्री सदगुरु महाराज की जय। जैसे वहां रखे पत्तल को रखते हैं वह तो हो गया भात की तरह फूल गया, नहीं हो गया? हाँ, दही उस पर डाले ही थे। पत्नी कह रहे फिर आ रहा है भिखमंगा आ रहा है। श्री सदगुरु महाराज ठीक है। भिखमंगा आ रहा, भिखमंगा फिर आ गया। श्री सब भिखमंगा आ गया है। का एक काम करो हम जा रहे, तुम कह देना बीमार पड़ गया है। श्री सदगुरु वो भाग गए घर। तब तक वो आ गए, कहते थोड़ा दे दीजिए। कंजूस की पत्नी कहने लगी आपको भोजन सोचता है, मेरा पति बीमार पड़ गया है, मेरा पति बीमार पड़ गया, आपको थोड़ा थोड़ा सोचता है, नहीं मिलेगा। तो भिखारी कहते तुम्हारा पति बीमार पड़ गया है, कहा दवाई नहीं दिए हो? कहा नहीं। आज जा रहा डॉक्टर को लाऊंगा। चल दिए। और गाँव में एक डॉक्टर इलाज करते थे, गाँव में झोला छाप। श्री सदगुरु उनको कहते हैं डॉक्टर साहब चलिए फलाना बाबू के यहाँ, वो बीमार पड़ गए हैं। वो क्या कहते हैं, बहुत कंजूस है, पैसा नहीं देता, दवाई लेता तो पैसा नहीं दिया। कहा चलिए ना हम आपको दिलाएंगे, आप चलिए ना। जैसे वो वहां आए तो पति तो घर में सोए हुए। पत्नी कह रही डॉक्टर को भी लेके आ रहा है, अब तो सुइया देगा, दवाई देगा, पैसा तो देना ही पड़ेगा। कहा पैसा क्या देना पड़ेगा, जैसे अगर तुम कहना अब मर गया। श्री सदगुरु मर गए अब जिंदा नहीं है, तुम रोने लगना। जैसे आए कहते मेरे पति देव मर गए। कहते मर गए? कहते हाँ। डॉक्टर साहब चलिए, अब जो है बच्चा कितना बड़ा? कहा छोटा बच्चा है। कहा जा रहा हूं लाने के लिए, सिर्फ गांव के लोग को बुलाने के लिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। गांव के लोग को, सब गांव के लोग को खबर कर दिए, दबिया लीजिए, कुदाली लीजिए, कुल्हाड़ी लीजिए, उसका बच्चा छोटा है, बांस काटिए, एक कीजिए, काट करके सब वहां जमा कीजिए, वहां जमा करवा दीजिए। वहां जमा, सब लोग आ गए दबिया लेकर के। बहुत तो ठीक ठाक, क्या हो गया? कहा मर गया, पत्नी रो रही है। श्री सदगुरु बांस बत्ती बनाए, उस पर दिए दे करके उसको कस रहे। कल के बढ़िया से कसिए। श्री सदगुरु महाराज की, नहीं तो गिर भी सकता है, गिरने से अच्छा नहीं होता, इसको कसिए, खूब कसे। पत्नी जा करके कहती थी अभियो भाभर समटन और कस्तन जाय छल, जला बोला सब जमा भए गेल। श्री सदगुरु
क्या कहते हैं, हाँ अस्थिर रहियो ना, अभी तो कुछ और मिले, हाँ देखने दियो। श्री सदगुरु उठाए, उठा करके चल दिए। राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। कोई कहते थे बहुत कंजूस था। श्री सदगुरु महाराज की जय। लेके गए, वहां रखते हैं, पत्नी रोने लगी, सब लोग वहां हैं। तो भिखारी का उनके पत्नी कहते कुछ वहां जाकर के कुछ कहना चाहे, चढ़ाना चाहते चढ़ा दीजिए। कब क्या चढ़ाऊंगी, जब संसार चले गए। कान में जाकर के कहते हैं अब यो कौन हमें ठीक छे। श्री सदगुरु तो क्या कहता है, अभी कुछ ना भी देखते रहो। श्री सदगुरु महाराज की जय। लकड़ी पर ला दे, चिता पर रख लकड़ी, और मोटा मोटा लकड़ी दे करके दिए। पुत्र को कहता अग्निदान करो। श्री सदगुरु महाराज की जय। पुत्र को कहते अग्निदान करो। तो पुत्र कहते हैं, पुत्र रोने लगे, पुत्र रोने लगे। भिखारी कहते रो क्यों रहे, संसार का नियम है, एक न एक दिन सबको जाना ही पड़ता है। तुम्हारे पिताजी चले गए तो रोता क्या, क्यों तो रोता है। कहा रोऊंगा नहीं, हम बच्चा है, हमारा देख रेख भरण पोषण कौन करेगा। भिखारी कहते तुम अपने पिताजी को जिंदा करना चाहते हो। कहा जिंदा करना चाहते, कहा रुपया लगेगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। कहते कितना रुपया लगेगा। कहा तुम 500 रुपया ला करके दे दो। वह लड़का कहते मेरे पिताजी को आप जिंदा कर दीजिए, हम आपको 1100 रुपया देंगे। कहा लाओ। श्री सदगुरु महाराज की जय। लड़का दौड़ करके घर लग गए, घर से रुपया ला करके भिखारी को दे दिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। भिखारी को दिए और कहते अब मेरे पिताजी को जिंदा कर दीजिए। कहा एक काम करो, तुम जाओ उनके पास, हम जा रहे हैं। श्री सदगुरु महाराज की हम जय। जा रहे हैं, तुम जाओ और अपने पिताजी को यह कहना कि पिताजी भिखारी जो है, भिखारी चला गया, अपने तुम्हारे पिताजी उठ करके बैठ जाएंगे। गए भिखारी तो उधर गए। ओ श्री सदगुरु वो कहाँ गए, उनका पुत्र वहां जाते हैं, कान में सटा कर लकड़ी पूरा लादा हुआ है। बाबूजी की कहे छी। श्री सदगुरु कोई छबो कर लो। कल के नहीं भिखारी चल गया, चला गया। श्री सदगुरु चला गया। जय हो जय हो जय हो। श्री यूट्यूब पर चले जाते प्रवचन गप करते थे। श्री सदगुरु महाराज की जय। चला गया, हाँ चला गया। कुछ दिया तो नहीं न, का कम में दिए। कितना दिया, 1100 रुपया दिया। तुम तो बर्बाद कर दिया। एक मुट्ठी चूरा दही के लिए मैंने इतना नाटक किया और तुम 1100 दे दिया। अब माथा पीटे। श्री सदगुरु महाराज की जय। पुत्र खुश है कि सस्ता में सौदा मेरा पट गया, वहां है कि बेकार दे दिया। श्री सदगुरु महाराज की जय। ऐसे ऐसे कंजूस का परमात्मा परीक्षा लेते हैं। परमात्मा परीक्षा लेते हैं। परीक्षा लेते हैं। हमसे कुछ न कुछ ले नहीं ले, हमको कई गुना वर्धित होकर के वहां देना नहीं पड़े, इसलिए शरीर से सत्संग कर लीजिए, नाम का सुमरन कर लीजिए, दान तो कीजिए। दान में 5टा दाना चीनी रखने दीजिए। श्री सदगुरु कहा रखिए, कुछ चीनी रख दीजिए, चीटी खाएगी, आपको पुण्य मिलेगा। नहीं मिलेगा, पुण्य मिलेगा। गाय को 1 रोटी, कुत्ता को 1 रोटी, साधु महात्मा तो बराबर मिलते नहीं है। श्री सदगुरु महाराज की जय। घर में 100 ससुर है, पति है, पहला रोटी गाय को, दूसरा कुत्ता को और तीसरा कौवा को दीजिए। श्री सदगुरु अब बांट बांट करके खाइए।
और दूसरे का हिस्सा चुरा करके मत खाइए, नहीं तो भीम की तरह रास्ते में रहना पड़ेगा। श्री सदगुरु महाराज भीम नहीं गिर गया था स्वर्गारोहण में। और चुरा करके जो खाएंगे सुंदर सुंदर भोजन, गरुड़ पुराण में आया ऐसे ऐसे प्राणी सूची मुख प्रेत होता है, उसका शरीर धारण करेंगे। एक बूंद पानी पीने में कई वर्ष लगता है। भोजन का अभाव, भोजन खा नहीं सकते, इतना बड़ा कष्ट होता है। इसलिए धन की 3 गति है। पहला है दान, और दूसरा है भोग, और तीसरा है नाश। ये तो यहां का दान। और सत्संग रूपी दान जो करते, सत्संग रूपी दान, आज सत्संग रूपी दान नहीं हो रहा है। आप लोग समय दान दिए, श्वास को दान कर रहे हैं, और गृहपति सत्संग रूपी दान कर रहे हैं। और सत्संग रूपी दान का इतना बड़ा महत्व होता है। अगर भगवान नरसिंह ने भक्त प्रहलाद से कहा है, प्रहलाद किसी भी कुल में मेरा मम भक्त, मेरा एक भी भक्त हो जाता है, वह 100 पीढ़ी को उद्धार करता है, 100 पीढ़ी को तारता है। वह दास, वह भक्त 100 पीढ़ी को तारता है। 21 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़ा हुआ था, राजा कवास का, जब राजा कवास भजन भेद लेकर के सत्संग करवाए, 21 पीढ़ी तक के राजा के लिए स्वर्गलोक से विमान आया, विमान पर बैठाकर उनको स्वर्गलोक को लेके चला गया। ये सत्संग का फल है। करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल, यहां से तक के श्री सदगुरु, यहां से वहां तक आपका जीवन, आपके जो पूर्वज हैं, पितृलोक हैं, उनके जीवन को बढ़ा देंगे। आज जो हम लोग पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग कर रहे हैं ना, पितृलोक को शांति मिलती, पितरलोक को शांति मिलती, पितरलोक का परम कल्याण हो जाता है, पितरलोक का परम कल्याण हो जाता है। आप लोग जानते होंगे, कर्ण, राजा कर्ण, दाता कर्ण क्या दान करते थे? सोना दान करते थे। ऐसे हाथ दिए, कड़ाह से क्या निकलता था? सोना, उसको दान करते थे। कभी सठता ही नहीं था। इतना दान किए, जब उनका शरीर छूटा, चले गए धर्मराज के पास। धर्मराज के पास गए तो उनको भूख प्यास सताने लगी। भूख प्यास सता रही है। अब भूख प्यास जब सताने लगी तो जमरा धर्मराज क्या करते, उनके सामने एक थाल में, सोना का थाल है, और सोना परोस करके देते खाने के लिए। सोना कैसे खाएंगे? सोना श्री सदगुरु महाराज की जय। एक टकिया को तो सिक्का वाला को चबा नहीं पाएंगे, सोना कैसे चबाएंगे? श्री सदगुरु। और दान नहीं देने वाले को पत्थर भी चबाना, पत्थर भी नसीब नहीं होगा। श्री सदगुरु महाराज की भूखे प्यासे तड़पते रहेंगे, वहां दुख नहीं उठाना पड़े। अन्नदान अवश्य कीजिए, अन्नदान अवश्य कीजिए, वहां आपको भोजन की कमी नहीं होगी। अब सामने में दिए, कहते महाराज यह कैसे खाएंगे, ये कैसे खाएंगे? धर्मराज कहते आप तो जीवन में सोना ही दान किए, अन्नदान तो किए नहीं, अन्नदान तो मिलेगा नहीं। मतलब वहां कोई अपने अपने करनी, अपने अपने साथ है, अपने अपने साथ करे जो आगे आवे। बाप के करनी बाप, पूत पूत ही पावे, जोरू के करनी जोरू, खसम खसम को फलता। अपने ही करने से जीव भवजल पार उतरता। नेकी बदी है संग और न संगी कोई, देखो बूझ विचार, संगे जई है दोई। पलटू करने और के नहीं और के मात।
अपने अपने करनी अपने अपने साथ। आप जीवन में अन्नदान नहीं किए, खाना तो यही पड़ेगा। कर्ण गिड़गिड़ाते हुए कहते, महाराज कोई व्यवस्था, कोई उपाय कीजिए। धर्मराज उनको 15 दिन का समय दिए, 15 दिन का समय दिए। आप जाइए मृत्यु लोक में आप अन्नदान कीजिए। यहां आए तो 15 दिन तक उनका भंडारा चलते रहा। श्री सदगुरु महाराज की 15 दिन तक अन्नदान, साधु महात्मा को तरह तरह का अन्नदान वस्त्रदान जो किए। और जब 15 दिन के बाद जब वहां गए, जैसे भूख लगती है, अब सोना का थाल उनके सामने नहीं है। अब यहाँ जो 56 प्रकार का व्यंजन भोजन का व्यवस्था किए थे, वही थाल सजा हुआ है। कहते आप खाइए। श्री सदगुरु महाराज की जय। यह सच्ची घटना है। इसलिए अन्नदान की बहुत प्रयास करता है। पांच कुछ न कुछ ला करके, सौस है, ससुर है, पति है, भिखारी, उसको भी कुछ न कुछ दीजिए। श्री सदगुरु जब देंगे आपका भी सेवा करेंगे। आने वाले समय जब वृद्धावस्था को प्राप्त करेंगे तो खूब बढ़िया से सेवा करते। श्री सतगुरु महाराज नए रंगवा लाख तैर भय चल ही के बिरिया लगवा। हाँ तो बहुत, हाँ तो पैरवी पैगाम बहा सके, वहां कोई पैरवी पैगाम कोई नहीं, वहां ना चलेगा बहाना। किसी का कंठा दयाल हो, टुकुर टुकुर ताकना पड़ेगा। श्री सदगुरु महाराज सच्ची घटना है, आप लोग जानते होंगे। फगवा का त्योहार था, फगवा होता ना, होली। जी हाँ। होली का त्योहार था। सबके घर में क्या सब बनता है, माता जब सब बता देंगे। श्री सदगुरु महाराज खाने वाले तो हम लोग खाते ही थे न। अपने मन में क्या 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 बनाते हैं माता जी सब वहां सब जाने से। श्री सदगुरु महाराज दोपहर का समय था। एक महात्मा जी आए। महात्मा जी कहते नगर भ्रमे गुरु करे उपदेशवा हो से हो मन सुतल निश्चित। उठू आहो मन गुरु के भजन करो सत्य संग सो प्रीत। परमारास महाराज की वाणी है, जिसके आसपास में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे, महासुख के भागी होंगे। तो महात्मा जी आए। सबसे पहले कंजूसनी माता जी के पास पहुंचे। श्री सदगुरु महाराज की जय। कंजूसनी माता जी के पास जब पहुंचते हैं, कहते हैं माता जी दुईटा दुखियारनी आयल छे मंदिर में, वस्त्र भींगल छे। श्री सदगुरु महाराज थर थर कर रहल छे, और वरहे के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आ खाइयो का आश्रम व्यवस्था छो नहीं माता जी, तो दे दो। कंजूसनी क्या करते हैं, बनाए थे पुआ सब, दलपूरी, गुलगुला, क्या सब बनता है सब जानवे करते। श्री सदगुरु महाराज पहले भोकली में, बस भोकली में नहीं रखते, भोकली में पहले देखते माँ सबको तो भोकली धामा सब रखते जी। इतना पता नहीं था कि इसमें भी रखा जाता है नहीं। तो भोकलिए में अपने घर की बात हम कर, दूसरे घर का बात नहीं। श्री सदगुरु भोकलिए में रखते थे। भोकली दिखला दिए, जो बनाए थे कंजूसी सब दिखला दिए। खीर था, दही था, सब दिखाए, केला गुलगुला सब पुआ दिखलाए। क्योंकि माता जी बहुत बढ़िया है, उसे लरम दे दो। हे हम अखनी खाई नहीं छे। श्री सदगुरु हम अखनी खाई नहीं छे, तोरा दे देबा। सत्तू नहीं छो, कल के सत्तू छो।
सत्य दे कहे चमक सत्य छी करा दो एक भी पुआ नहीं दिए 7 रोज का सूखा गेहूं का रोटी जो तकिया के अंदर में रखते हैं, क्या हालत होगा उसका श्री सदगुरु? पूरा काला हो गया था। रोटी निकाल करके देते, हला बाबा खाया लेती हो हे गे बूढ़ी माय केना खेते गे दही दोसर चीज नहीं हेते दांत नहीं चाहिए। कल के जरा भूख लागते अति खोजते हो कहियो पानी में फुलाए फुलाए खेते ऋषि सदगुरु पानी में फुलाए के खेते। कल के हे कि खाइयो में बढ़िया नहीं लागते सतवादान दे चलनस जो चाल करके रखते तो वही चलनस दिए सतवा दे चल चौको वही दिए सतवा दे नहीं हो हम खेबे। कल के केना गारा केना खेते कल के पानी में घोर के पी लेते श्री सदगुरु महाराज की जय। कल के नहीं छो बढ़िया चीज कल के नहीं छो लेवा नहीं तो जा नहीं छो बढ़िया ओढ़ने के लिए सब कुछ दिखाए कम्बल रजाए दिखाए कल के हम ओढ़े साड़ी अच्छा साड़ी देख दिए नहीं लेकिन फटा चित्रा नहीं होता बहुत कारी को भी पूछ लेते हैं ऐसे लोहिया को पकड़ लेते हैं शीशा को पूछ लेते हैं वही दिए फटा था। महात्मा जी कहते कि भांगल छो कारी लागल छो दोसर दही ने कल के जकरा जे थर थर कर से कोनो पहन सके छे ओढ़े ले दे और देखते हैं जैसे अब जो है फागुन के महीना में जेठ अखाड़ नहीं देते हैं अगर सुजनी गंदा हो जाता तो कहाँ देते टट्टी पर बहुत आदमी दे देते ताकि गंदगी झड़ते झड़ते वो जेठ महीना का जो टट्टी पर रखे थे उसको फागुन में उतारते हैं ओढ़े के लिए हल पापड़ की तरह काड़ा हो गया था। कल के केना ओढ़ते गंध करे छोगे कल के जकरा जार लागते बढ़िया चीज नहीं खोए अपने ओढ़ते लेवे तो ले नहीं तो जा। महात्मा जी लिए गट्ठर बांधे महात्मा जी के आंख से आंसू बह चला। बार बार संत जगावल कोई कोई जागल लेकी। अंत में गए एक उदार माता के यहां श्री सदगुरु महाराज उदार माता को जैसे वह बताए कि माता जी मंदिर में एक बूढ़ी दूटा बूढ़ी माय आबि गेल छे दांत नहीं छे ओकरा खाय ले कुछ भोजन के व्यवस्था कर दो वस्त्र भीगल छे कुछ वस्त्र के कुछ ओढ़े पहनने के लिए कुछ ओढ़े की व्यवस्था कर दो। बूढ़ी माई पट जो भी बनाए थे सब भोकली सामने रख देते हैं बाबा ले जा दही खीर ले जा चना के सत्तू ले जा ओढ़ने के लिए जो भी साड़ी था साड़ी दे दिए कम रजाई था वो दे दिए। महात्मा जी को यहाँ कुछ बोलना भी नहीं पड़ा। महात्मा जी कहते बूढ़ी माई से कुछ खीर पूरी निकाल लिए दही निकाल ले कम में साड़ी दी और सब रखने ही गुप्तान दे कल के नहीं बाबा जब जार छे आ भूखल से कत्ते खे तो कहना मुश्किल छ हमरा खाए ले हम बनाए लेबे हे छे ने हमें या मकई एक रोटी क्या खाए ले लेकिन जा ले जा। उस समय भी महात्मा जी का आंख आंसू कहा एक दुख का आंसू बहा। अभागन को मैंने बहुत चेताया इसके जीवन विपत्ति आने वाला है अभागन नहीं समझ रही है इसको भी मैंने समझा इसके लिए आंख से आंसू बहा। इतनी भाग्यशाली ये माँ है जो सब कुछ दे दी खाने तक के लिए अपने घर में नहीं रखे पहनने के लिए वस्त्र तक नहीं रखे। कैसी ये भाग्यशाली माँ है। जब लेके गए महात्मा जी दोनों का गट्ठर लिए गट्ठर ला करके एक को इधर एक को उधर रख दिए।
कुछ देर के बाद चोरों की आंधी आई, तूफान, काफी पत्थर गिरा, पत्थर का ढेर लग गया, काफी वर्षा हुई, तूफान। कंजूसनी का घर तो इधर से उधर चला गया। श्री सदगुरु उदार का भी ध्वस्त हुआ, लेकिन उदार एक कोने बैठ करके बच गई। कंजूसनी कभी भोकली का पकड़े श्री सतगुरु, कभी चना के सत्तू का पकड़े, कभी ई कपड़ा पकड़े, कभी ऊ पकड़ा, कोनो पकड़ न सकले। पत्थरों को चोट लागल कंजूसनी में। श्री सतगुरु अंधर झक्खर समाप्त हुआ तो घर ढनमना गया, तो बचेगा दही, सब हो गया। देखे दही बाबू की गलो, खेबो न करता कैन रहे बैठ के। श्री सतगुरु महाराज बूढ़ी तो उदार, उसने फिक्र चल ऐसे बेसी दौड़ धूप नहीं करे पड़े बूढ़ी माता के। जब शाम होने को चला, यहाँ तो रहने के लिए घर भी नहीं है और खाने का कोई व्यवस्था भी नहीं है। कंजूसनी उधर से निकली, चलो न मंदिर में रहोगे। श्री सतगुरु मंदिरे में रहोगे। कल के नहीं कतो जो, कल के नहीं चलो न बाबा के कहे, बाबा खाए न लावा। श्री सतगुरु बाबा कहे हमरा पिन्हे लावा। उदार हो गया, कुछ न बोल रहा से आगे आगे कंजूसनी गई। श्री सतगुरु बाबा हो, बाबा हो, बाबा हो। अब बाबा लालटेन लगना देख रहा है, बाबा हो, बाबा हो। भूख लागल हो, पीढ़े ले बस नहीं छे। महात्मा जी कहते इतने लेट क्या कर, अंधार ककरी समाप्त कर ले, बहुत देर नहीं थे पहले एली क्या ना। बाबा हो, कपड़ा पहने ले छे, थर दोनों के रहे। महात्मा जी क्या कहते, दोनों के गट्ठा राखल छो। सदगुरु दोनों के गट्ठा राखल छो, चिन्ह चिन्ह के गट्ठा ला ले। आ जे देने छी सब में राखल, जो खाइयो के सामान अपन अपन बैठ के भूख लागल निकाल खाए ले। कंजूसनी क्या कहते हैं, वो जे अले ओकरा नहीं दलो, कल के केकरा दे दिएगे। कल कहलो जे दुटा आयल से, कल के तो ही दोनों आवे वाली रहे। श्री सतगुरु महाराज की तो ही दोनों आवे वाली जी रहे ने, हमरा दया आबि गेले। कम से कम एकरा कोई देख रहे, चलो हम ही जाके ओकर गट्ठा के लेकर रख ली। तो बाबा एते खोल के किया न कहलो तोरे, कल के आब कते कहबो। श्री सतगुरु कलियो को पुआ दादी दली रे कोटा भोकली की बोलो, कल के पते नहीं खीर जे रोते दही, कल के सब एना हरा गए। पहले क्या न कल के, पहले तो पहले जाके कहलियो दही लिए। साड़ी देखो बाबा ई केना पिन्हबे, भागल छे, कारिख लागल छे। महात्मा जी कहते, माता जी कते तोरा पढ़ेलियो, आग्रह दे दो। तो कहलो जकरा वस्त्र पिन्हे छे तो कोनो पिन्ह सके छे, कारिख से की लेने छे, तो पिन्ह। अभी केना बढ़बे हो बाबा, कल के देले रहो केना, कल के गंध करे छे, कल के कत कहने न गंध करे छे दोसर दे। हे हो बाबा ई चोकर वाला कही रोटी केना खेबे, कल के जना जना कहने रही ने, तहना तहना खो। आई केना पीबे हो, कल के माथा खराब नहीं कर। श्री सतगुरु महाराज तो कहने घोर घोर के पीलो, घोर घोर के पी ने। श्री सतगुरु घोर घोर के पी। उदार माता जी, श्री सतगुरु उदार माता कुछ न बोल रहा छे। महात्मा जी कहते, माता जी अहाँ किया एत खड़ा छी, अहाँ जाके पिन्हो। वहां जब गट्ठर में, हे हो बाबा वो जे दोनों आयल ओकरा नहीं दिल हो, कल के नहीं आवे, तो ही दोनों आवे वाला रहो। अपन अपन निकाल के कपड़ा पीन ले, बैठ के खाए ले, ओढ़ ले। तो बुढ़िया उन्हें देखे, श्री कंजूसनी नहीं देखे। महात्मा जी कहते थे कोई मिले वाला नहीं। श्री सतगुरु
यहां तो पैंचा उधार मिलेगा, वहां पैंचा उधार नहीं मिलेगा। पैंचा उधार नहीं मिलेगा। बुढ़िया पिंडक भय रात काल धुनलक माथा, श्री सदगुरु महाराज उदार माथा बाबा खा, कल के हम खेलियो, कल के जब तक नहीं खेबो हमहू नहीं खेबो, श्री सदगुरु। अब बुढ़िया तो रोटी के चिबाए रह छै, दांत से नहीं है, श्री उदार माता बाबा का परोस के दिल के श्रद्धा से बाबा खेलके और जो ताके कहे उन्हें ताकि नहीं ताक, श्री सदगुरु ये धन की गति है, श्री सदगुरु महाराज की जय। अब लोगों को संसार श्वास मिला, शरीर जो मिला है, कर्ज में नर्तन मिला उसको तो बिसरा गया, सूद का जिक्र क्या मूलधन भी खो गया, धर्म की डिग्री हुई कालपुर की आएगी, जिंदगी अधम तेरी नीलाम कर ले जाएगी। यह श्वासा रूपी पूंजी जो है, श्वास जो मिला है, मानव का शरीर जो मिला है, बार बार नर दे नहीं है बिरड़े, चेत सके तो चेत कहत कब बिरड़े, कबीर सोई धन संचिए जो आगे का हो, मात चढ़ाए गांठरी जातन देखा को, करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटा, यहां से वहां तक का बाधा मिट जाएगा और एक न एक दिन हम लोग परमात्मा के धाम में चले जाएंगे। इसलिए गैस सिलेंडर देखते हैं, गैस सिलेंडर में क्या सब व्यवस्था है, गिनती के साथ उसमें गैस है न, 5 किलो की 15 किलो जो है रहता है, और सठने वाला है, 5 मिनट चलेगा, तरह तरह का व्यंजन रखा हुआ है, रायते में बने हुए सबटा जे सुत जेते न पड़ोसीनार सुस्वादिष्ट बनाए चटा चट चटा चटके खाए, अखनी जे कचरी के सुगंध इन्हें जेते न दोसर के जिसे पहिनो आबि जाए, सुते तक पहिन नहीं लेते, श्री सदगुरु रात में बनाए, जैसे गैस जलाते 5 मिनट जला, न सब्जी सुझा, न पूरी हुआ, न दल पूरी हुआ, न पकवान हुआ, गैस हो गया समाप्त, जलावन का व्यवस्था नहीं है, श्री सदगुरु महाराज। और शहर का बात है, श्री सदगुरु महाराज सब सो गए और दुकान भी बंद है, तो घर में मोरी है, श्री सदगुरु। कुटुंब भी आए, कुटुंब को क्या दीजिएगा, बिस्कुट का दुकान बंद है, श्री सदगुरु, तो कुटुंब को मुरही न दीजिएगा, श्री सदगुरु। इसलिए व्यवस्था कीजिए, इसलिए व्यवस्था कीजिए, श्री सदगुरु, इसलिए व्यवस्था कीजिए, जो व्यवस्था करेंगे, व्यवस्था क्या है, कुत्ता को 1 रोटी, गाय को 1 रोटी, कुत्ता को 1 रोटी, कौवा को आधा टुक्का भी दे दीजिएगा, जीवन में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। द्रौपदी भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण की उंगली कट गई, 1 बित्ता कीमती वस्त्र को फाड़ के दिए थे। जब कौरव की सभा में मां द्रौपदी का चीरहरण होने लगा, खींचने वाले दुशासन थक करके गिर गए, निवस्त्र नहीं कर पाए, क्यों, जिनके रक्षक केसो अतिन के कौन अंदेशो। इसलिए जो भी हम लोग कर रहे हैं वो वर्धित होकर के आपके पास आएगा। अब श्वास जो है, श्वास गिनती के साथ मिला, गिनती के साथ। इस श्वास को शराब पीने में गमाइए, अंडा खाने में भजा लीजिए, श्री सदगुरु, मांस मछली खाने में बर्बाद कर दीजिए, ताश खेलने में, जुआ खेलने में श्वास को बर्बाद कर लीजिए, एक एक हिसाब वहां चुकाना पड़ेगा। और श्वासारूपी पूंजी को नाम का सुमरन कर लें, सत्संग कर लें, शरीर को सत्संग में लगा करके इसका सदुपयोग कर लें, इसके लिए जीवन मंगलमय होगा। गीताराम स्वामी कहते, ओ गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया,
और तुम बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मूढ़ तू पछताएगा, मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी, गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छूट जाएगी, सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाक गाड़ी जिस समय आएगी, कहे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यही रह जाएगी। हाथ झाड़ करके, हाथ झाड़ जस चला ज्वारी वाला हाल नहीं हो। इसलिए सत्संग नित्य कीजिए, आपस में मेल से रहिए, माता पिता सौस ससुर पति का सेवा कीजिए। मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई। सो जानव सत्संग प्रभाव, लोकों वेदना आन पाए। तमाम चीज आज तक जिस किसी को मिला है, सत्संग के प्रभाव से जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा उपाय नहीं है। परलोक में सिर उठा करके बोलना पड़े, कहना पड़े, हम क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे। देवदूत कहेंगे कि ये पुण्य काम किए, इसलिए इसको हम पुण्य लोक में लाए हैं। करेंगे हम, न्याय वहां मिलेगा और अच्छा सिंहासन मिलेगा। तो हम लोग पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग कर रहे हैं। सत्संग का पुण्य इनको मिले, यही सद्गुरु महा से प्रार्थना है। आप लोग भी आए, गुरु महा से प्रार्थना है कि आप लोगों का जीवन मंगलमय हो और जीवन में सत्संग कराइए और सत्संग गच्छ लीजिए। सत्संग अनिष्ट होने से बचाता है। भजु मन सतगुरु दयाल, काटे जम जाल, जम के जाला को काट देंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। पहले ध्यान होना चाहिए, तो ध्यान किया जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज की श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु